ठीक है, इसमें बोलते ना निम्नलिखित स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला दिया है, ध्यान से समझना, सॉल्यूशन करते चलेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करने बोले ना, तो ध्यान से देखो इधर। जब दिया क्या है, पहला क्वेश्चन, पी कितना दिया है, मूलधन 7,000। रेट क्या दिया है, 10% वार्षिक। समय क्या दिया है, 4 वर्ष दिया है। क्लियर है? तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इसके मिश्र धन ज्ञात करना है और अमाउंट ज्ञात करना है, अमाउंट और सीआई ज्ञात करना है, मतलब इंटरेस्ट ज्ञात करना है। चलो, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, A = P1 + R/100 पूरे की पावर P, यही होता है। समझ है? A की जगह A, P कितना दिया है, 7,000। 1 + R की जगह 10, तो 10 का क्या, 10/100 पूरे की पावर 4 होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? चलो, ये हो जाएंगे 7,000 गुणा 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके हर में कुछ भी मतलब है, क्या हो जाएंगे, 11/10 पूरे की पावर 4 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो, अब क्या हो जाएंगे, 7,000 गुणा 11 की पावर 3 गुणा 11 कर सकता हूँ कि नहीं, बताओ? 11 की पावर 4 को 11 की पावर 3 × 11 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्लियर है? बटा ऐसे होगा कि नहीं होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 4 बार 10 को गुणा करोगे तो 10,000 आएगा कि नहीं आया? 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये वाला 0 और ये वाला 0 खत्म हो गया कि नहीं हो? आंसर कितना आया अपने पास अभी फिलहाल, 7 × 11 की पावर 3, तो 11 की पावर 3 का होता है बेटा 1331। ठीक है, करके देख लेना, ये घन है, 11 का घन कितना होता है, 1331 गुणा 11/10। 11 है ना, मैं 1 कर दिया था। ठीक है, /10 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो, 11 का गुणा करें। ठीक है, 11 का गुणा कैसे करेंगे भाई? अब 11 का गुणा करना है इससे, 11 का गुणा करना इजी है। कैसे देखो, सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाले को दूर रख दो, रख दिया। कैसे करते हैं, यदि 12 के साथ गुणा करते हैं तो कैसे करते थे, 11 का 1 और 2 को दूर रख दिया, इन दोनों का योग कितना होता है, 3, इसको बीच में रख देते थे। करते थे कि नहीं करते थे? सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाना है। चलो, तो यहाँ पर देखो, 11 गुणा 133 था, मतलब 1331 गुणा 11 किए हैं। इसको पहले सॉल्व कर रहा हूं ना मैं, तो 1 और ये वाला 1 दूर रख दिया हूं। समझ आया? ये देखो 1331, इसमें 11 का गुणा करना है, तो एक इधर, ये वाला 1 इधर, सबसे पीछे, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो, इन दोनों का योग कितना होता है, 4। इन दोनों का योग कितना होता है, 6। इन दोनों का योग कितना होता है, 4। तो इस तरीके से आंसर क्या आया बेटा, 1 4 6 4 1 होगा कि नहीं होगा? इजी आया, गुणा करने आ जाएंगे 11 का। क्लियर है? तो ये आया क्या हमारा आंसर, 1331 गुणा 11 कितना हो जाएंगे, 1 4 6 4 1 बटे में 10 होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ? करके देख सकते हो, नॉर्मली 11 का गुणा इससे करके सकते हो, क्योंकि 11 का पहाड़ा पता है। चलो, ऐसे डाउट क्लियर है तो करके देख लेते हैं। 11 कम 11, हासिल आया 1, हासिल आया, फिर 11 या 33, 33 1 34, 34 का 4 हासिल आया 3, 11 या 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36 हासिल आया 3, 11 कम 11, 11 और 3 कितना होता है, आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इतना आया जी। चलो, अब 7 का गुणा करें इसमें, तो 7 एकम 7 चौक 28 का हासिल आया, 7 छक्के 42, 42 2 44 हासिल आया 4, 7 7 चौके 7 चौके 28 और 28 4 32 हासिल आया
3, 7 एकम 7 3 10। तो इस तरीके से कितना है बेटा 1,02,433 होगा कि नहीं होगा? कितना आया? डिवाइड में 0। अपन एक दशमलव ऐसे हटाएंगे तो एक अंक पहले इधर क्या लग जाता है दशमलव। इसका मतलब 10,224,248.7 होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है। कहने का मतलब यह बेटा कि यदि मैं मूलधन 7,000 लिया किसी से और रेट है कितना 10%, 4 साल बाद मैं कितना वापस करूंगा? मैं उसको अमाउंट के तौर पे 10,248 रुपए कितना एक्स्ट्रा कर रहा हूं। ये अमाउंट है। एक्स्ट्रा कितना किया? 7,000 देना था मेरे को, मैं उधारी लिया 7,000 किसी से, तो 7,000 देना था, लेकिन 7,000 के साथ साथ ब्याज भी देना था। तो जो ब्याज और मूलधन दोनों का योग कितना है? इतना है। तो यदि 3,248.7 इतना रुपया क्या करेगा बेटा? वो ब्याज के तौर पे अलग से देगा। आया समझ? किसी को डाउट है? कैलकुलेशन आया समझ? बन जाएंगे? कितना दिया है? 6,000 कितना है? 6,250। मतलब मूलधन में किसी से कितना लिया? 6,250 लिया। कितने समय दिया है? टी कितना दिया है? 2 वर्ष। मतलब मैं 2 वर्ष के लिए किसी से क्या लिया? ब्याज लिया, मतलब मूलधन लिया। तो ब्याज रेट कितना दिया है? और 12%। इस पर ब्याज कितना लग रहा है? वार्षिक के हिसाब से देख रहा हूँ तो 12% का ब्याज लग रहा है। आया समझ? ध्यान से समझना। अमाउंट निकालने बोला है बेटा। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? AP1 प्लस R बटे 100 पूरे की पावर P के जगह अभी रख देते हैं फिलहाल P के जगह 6,250 गुणा 1 प्लस R के जगह 12 बटे 100 पूरे की पावर 2। ठीक है, यहां से ध्यान दो। 6,250 गुणा 4 किया, इसको गुणा करें कि नहीं करें? चलो कटिंग कर देते। कटिंग कर नहीं करते, कटिंग 112 ही दे देते। ये क्या हो जाएंगे? 112 हो जाएंगे बटे 100 पूरे की पावर 2। इसके पीछे और 2 जीरो डाल देता हूँ। क्या इसका पावर करना है कि नहीं? 100 का 2 बार गुणा होगा तो 10,000 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? ऊपर वाले का गुणा करें। ठीक है। अब घन निकालना आता है ना इसका? घन निकालने मतलब घन बोलता हूँ, वर्ग निकालने आता है ना? तो वर्ग निकाल ले। चलो वर्ग निकालो जी इसका। फिलहाल इसको 1 जीरो को 1 जीरो से हटा देता हूँ। कितना आ जाएगा अपने पास? 6,250 गुणा की पावर 2 बटे 1,000। और कटिंग कर सकते इसको चाहे तो। ठीक है, कर दें क्या? कर ही देते हैं। 25 चौक 100 25 6। फिर क्या आ जाएंगे? 5 अठे, फिर क्या आ जाएंगे? 5 25। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आया बेटा? इधर ध्यान दे तो 5 गुणा 112 की पावर 2 डिवाइड 8 यही आया है। क्लियर है? चलो और पूरा कर लेते हैं। ठीक, चलो 112 का स्क्वायर कितना होता है जी? 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। 11 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर इसको क्या लिखते हैं? 0,4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं जी? क्लियर है? फिर 11 दूनी 22 दूनी 44 को कैसे लिखेंगे? एक छोड़ के 4 4 5 2 1 इतना होगा कि नहीं होगा? आया समझ? इसको गुणा कर, इसमें गुणा करेंगे किसका? 5 का। लगे हाथ गुणा भी कर देते हैं। 5 चौक 80 लाया 5 चौक 20 2 80 लाया 5 25 2 80 लाया 5 दूनी 10 2 80 लाया। फिर 5 एकम 5 1 6 बटे में, सही है ना? बटे में कितना हो जाएंगे? 8। किसी डाउट है इसमें? गुणा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 का डिवाइड कर दो यार, इसमें बिठा दो इसको। आया समझ ना इतना? चलो 8 का पहाड़ा पढ़ो रे।
अठी सती, फिर अठी अठी, तो ये तो ज्यादा हो गया है ना। तो अठी सती 56, कितना आया 6 है ना। अठी अठी कितना बचा 3, 8 चौक कितना कितना, अब कुछ बचा क्या नहीं, और लास्ट में 0 का 0। तो इस तरीके से आंसर कितना है बेटा 7840 और 7840। इसका मतलब क्या है, यदि मैं किसी से 6250 रुपया लिया, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और रेट क्या है 12%, तो जब मैं 2 साल कंप्लीट होगा तो कितना रुपया दूंगा उसको 7840 रुपया वापस करूंगा, मतलब टोटल दूंगा उसको। कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जी, इसमें माइनस करो 6250 माइनस कर दें तो हो जाएगा 0, 14 में 5 जाएगा तो 9, 7 में 5 2 जाएगा तो 5, और 7 में 6 जाएगा तो 1। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूँ 1590। ये क्या कहलाती है, कौन सा ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट क्या कहलाएगी, 7840। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो अमाउंट पूछा जाए बेटा, मिश्र धन पूछा जाए तो कितना होगा 7840, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो कितना होगा 1590। आया समझ, बना लोगे। पी कितना दिया है जी 16,000। समय कितना दिया है जी 3 ईयर। रेट क्या दिया है 5%। ठीक है, ध्यान से समझना इधर, ये घन वाले में आएगा क्योंकि समय क्या है 3 है, तो घात में 3 लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो, तो अमाउंट क्या आ जाएंगे P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पूरे की पावर P की जगह 16,000, 1 प्लस R की जगह 5 बटे पूरे की पावर 3। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक आया समझ। चलो, इसको क्या लिख सकते हैं 16,000 गुना, इसको 105 बटे 100 पूरे की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कटिंग मत करना बाद में फंस जाओगे फिर। आया समझ, इतना आया समझ, किसी को डाउट है क्या, नहीं ना। अब ध्यान दो, 105 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 16,000 गुणा 105 की पावर में 3 डिवाइड, होंगे कि नहीं होंगे, 1 और 6 तो 0, क्योंकि 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार करेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, कितना 0, 1 2 3, 1 2 3, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो बचा क्या अपने पास 16 बचा गुणा 105 बचा बटा इधर क्या बचा 1000। आया समझ यहाँ तक। चलो, अब 105 का गुणा करना देखते हैं। तो 105 की पावर 3 करूंगा तो क्या आ जाएंगे, इसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा 10 के घात में 3 कितना हो जाता है 1000 बेटा, 10 की घात 3 का 1000। क्लियर है, 5 का घात 3 कितना होता है 125 होता है कि नहीं होता। शांत रहो इधर, आया यहाँ तक समझ। अब क्या करते हैं, 10 पंचे 50, 50 दिया 150 होता है कि नहीं होता। अब इस 150 का गुणा किससे करेंगे 105 से, करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पास पहले फिलहाल तो 15 का ही गुणा करते हैं, बाद में 0 डाल देंगे। चलो, तो 15 पंचे हासिल आया, 15 0 0 0 और 7 7, 15 एकम और लास्ट में एक 0 डालते हैं कि नहीं डालते। यहाँ तक आया समझ। चलो बेटा, अब ये जो वैल्यू है 15,750, इस वैल्यू में एक अंक छोड़ के क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 5 7 5 1 जोड़ दें तो हो जाएंगे 5 2 6 7 5 1 इस तरीके से क्या आ जाएंगे हमारे आंसर 11, मतलब 11,01,15,000 नहीं 11,57,625। थोड़ा गड़बड़ हो गया था, काउंटिंग कर नहीं किया था तो ठीक है। चलो, तो 11,57,625 क्या हुआ हमारा आंसर है किसका 105 की पावर 3 करने पर। यदि गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अपन गुणा ना करके क्या किया, मैं यहाँ पर उसका घन निकाल दिया मैं सीधा।
आया समझ? चलो तो कितना आया, इसको यहाँ पास भी गुणा कर देते हैं। अब कौन बचा, 16 बचा है, बचा है कि नहीं बचा है? 16 का गुणा करने आते हैं, आते हैं कि नहीं जी? चलो तो 16 का 16 पंचे बताओ जल्दी, 16 पंचे आगे का पहाड़ा भी याद रख रहेगा ना, 16 पंचे 80 का 0 हासिल आया 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल आया 16 छक्के बताओ, 16 छक्के 16 पंचे 80, 16 छक्के 96 होता है कि नहीं होता? 16 छक्के 96, 96 और क्या 4 कितना हो जाएंगे 100 हासिल आया। फिर 16 सत्ते भाड़ा नहीं पता 16 का 112, 112 और प्लस कितना हो जाएंगे 122, तो 2 हासिल आया 12, 16 पंचे 80 और 12 92 का हासिल आया 16, 16 कम 16 9 25, 25 का 5 हासिल आया 16 कम 16 को 18 आया कि नहीं आया? और नीचे में 0, क्लियर है? ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 कितना आया जी 18,522 आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आंसर क्या है, पहाड़ा याद रखा करो बेटा, कितना आया 18,522। इसका मतलब यदि मैं किसी से 16,000 रुपया लिया हूं तो 3 साल बाद 5% के रेट के हिसाब से मैं कितना वापस करूंगा उसको 18,522 रुपया वापस करूंगा। कितना एक्स्ट्रा वापस कर रहा हूं मैं 2,522 रुपया वापस कर रहा हूँ। ये क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। देखो 16,000 रुपया देना था, एक्स्ट्रा कितना दिया 2,522, कहीं ना कहीं यही तो ब्याज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये क्या कहलाता है बेटा ब्याज, और ये क्या कहलाता है मिश्र धन। आया समझ? बन जाएंगे। राहुल ने कार खरीदने के लिए बैंक से 1,25,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली, तो 3 वर्ष बाद देय राशि एवं ब्याज की राशि बताइए। चलो देय राशि और ब्याज की राशि। चलो राहुल ने कार खरीदने के लिए कितना लोन लिया 1,25,000। ये क्या कहलाते हैं मूलधन। कितना के रेट में लिया वो 12%। समय क्या दिया है 3 वर्ष। आया समझ यहाँ तक? चलो तो अपने को क्वेश्चन पूछा है कि कुल देय राशि वर्ष के अंत में कुल देय राशि कितना होगा, है ना? 3 साल बाद उसको कितना रुपया वापस चुकाना पड़ेगा। क्लियर है? तो किसके बारे में पूछ रहा है डायरेक्ट, वो अमाउंट के बारे में, और चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज भी पूछा ना, वो पूछा है कि नहीं पूछा है? ठीक है, तो अपन अमाउंट वाला फार्मूला लगाएंगे, A = P1 + R/100 पूरे की पावर P की जगह 1,25,000 1 + R की जगह 12/100 पूरे की पावर 3 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? चलो ये क्या हो जाएंगे 1,25,000 गुणा ये क्या हो जाएंगे 112। अब इसको सीधा वो कर देता हूँ 12 की पावर 3, है ना? इसको 3 बार 0 00 होगा कि नहीं होगा, है ना? 100 गुणा 100 गुणा 100 यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 3 तो 0 निपट गए यहाँ से। आया समझ? बचा कितना 1,025 गुणा 112 की पावर 3 पूरे के पावर में बटे में 1,000। अच्छा 112 की पावर 3 कैसे निकालते हैं? 112 की पावर 3 दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं। 11 का पावर 3 कितना होता है 1331, और 2 का पावर कितना होगा
0 0 8, 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएंगे 0 0 8। होता है कि नहीं होता? यहाँ तक आया समझ? 11 दूनी 22 दिया 66, 22 दिया 66 होता है ना। अब 66 का गुणा किससे करते फिर वापस 112 से करते हैं कि नहीं करते जी? तो 66 का गुणा किससे करते हैं फिर से बेटा 112 से। अच्छा अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, कैसे देखो 66 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 गुणा 6 लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है 11 गुणा 6 लिख सकता हूँ। हाँ जैसे तुम लोग वो करना चाहो तो भी बढ़ सकता है ना। 66 को 70 माइनस 4 उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए थोड़ा ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हुए 11 गुणा 66 11 गुणा 6 कर देता हूँ, क्योंकि 11 से 66 ही होता है। अब 6 का पहाड़ा आता है आसानी से, 6 दूनी हासिल आया 6 कम 1 6 कम 6 गुणा 11। अब 11 का पहाड़ा भी आसानी से आता है। कैसे करेंगे 6 और 2 को दूर, फिर क्या करते हैं 9 और 1 कितना रहेंगे 13 का 3 हासिल आया 1, मतलब ये हो जाएंगे 7। तो 7392 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो ये 7392 को किसके साथ गुणा करेंगे अपन बेटा? इसके साथ गुणा करेंगे। और कुछ है क्या? हाँ गुणा करेंगे। और कुछ बचा है क्या इसमें? क्या? अच्छा देखो सब सही है ना, देख लो ठीक है ना। अब इस संख्या को एक अंक पहले क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जाएंगे 2 9 3 7 जोड़ दे बेटा, कितना आ जाएंगे 8 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? ये तो इसका वैल्यू है पूरा, ये बचा है कि नहीं बचा? पहाड़ पढ़े इसका भी ठीक। गुणा कितना है 125 बटे में 1000, यही है, यही बचा है ना। देखो इसका वैल्यू तो इतना आया, इसका वैल्यू इसके साथ है, अभी गुणा करें 8। देखो बेटा क्वेश्चन लेंदी भले जाएगा लेकिन इजी रहेगा। 120 प्लस 5 पूरे के बटे में 1000 होगा कि नहीं होगा? एक्यूरेट आंसर मिलेगा, इसका मतलब है। आया समझ? चलो तो पहले 5 का गुणा कर लेता हूँ, फिर 120 का गुणा कर लूंगा। 120 का मतलब 12 का गुणा करूंगा, फिर बाद में 0 डाल दूंगा और जोड़ दूंगा उसके बाद। तो सबसे पहला काम है इसको मिटा दूं, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है इसका भी काम खत्म हो गया है लगभग, अपने को इससे मतलब है। ठीक है चलो तो पहले मैं करता हूँ 120 का ही गुणा कर लेता हूँ, तो 12 का पहले, फिर बाद में 0 डाल देंगे। 12 8 96 का हासिल आया 9, 12 दूनी 24 और 9 24 9 33 का हासिल आया 24, ये 9 है ना, 24 नहीं है और ये 12 नहीं है, 12 नहीं है 108 और हासिल आया कितना आएगा 111 हासिल आया 12 चौके 48 और 11 कितना होता है 59 का 9 हासिल आया 5, 12 0 और 5 12 चौक 48 का हासिल आया, फिर 12 एकम 12 4 होगा कि नहीं होगा? और एक 0 लास्ट, ये वाला 0 आया समझ? प्लस, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ये देखो आप 5 का गुणा करेंगे इसके साथ और इसके साथ क्या कर देंगे, इसको जोड़ते जाएंगे। आया समझ? तो ध्यान से देखो 5 8 हासिल आया 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल आया 1। तुम लोग को इतना भी होश नहीं है, 5 निया 48 और 1 40 का हासिल आया 4, 5 चौक 20 और 4 24 का हासिल आया 5 0 और 2 2, 5 चौके 20 हासिल आया 2, फिर 5 एकम 5 और 2
7। इस तरीके से जोड़ दें इसको, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, है ना, जोड़ेंगे। डिवाइड में क्या रहेगा, 1000 रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर मिटा दें इसको। चलो अब जोड़ दो बेटा, और 3 अंक पहले दशमलव लगा दो, तो आंसर मिल जाएगा। चलो 0 में 0 जुड़ेगा 0, 6 और 4 ऐसे लाया 1, ये भी 6 4 ऐसे लाया 1, ये कितना हो जाएंगे 6, ये कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 6, कितना, ठीक है। दशमलव लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 0 खत्म हो जाएंगे। हो गया कि नहीं होगा फाइनली। तो आंसर कितना है बेटा, 1,75,616। तो 1,75,616। इसका मतलब यदि मैं कार लेने के लिए बैंक से लोन लिया 1,25,000, ठीक है, तो 3 साल बाद मैं कितना रुपया वापस करूंगा, 1,75,616 रुपया। ये क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। इसी को बोलते हैं मिश्र धन। समझ आया, यही कुल देय राशि 3 साल बाद कितना रुपया वापस करेगा, तो इतना रुपया वापस करेगा। कितना एक्स्ट्रा किया वो माइनस करें, तो कितना एक्स्ट्रा किया, 1,25,000 में यदि मैं घटाऊं तो हो जाएगा 6,1,6,0,5। तो कितना हजार वापस किया, 50,616। इतना रुपया एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे देंगे कि नहीं देंगे, आया समझ। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, ब्याज। ये क्या कहलाते हैं, अमाउंट। इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, कैलकुलेशन करना आना चाहिए।